ये लड़ाई भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। इस भूख हड़ताल में आपको मानना होगा, हॉस्टल का ताला खोलना होगा, छात्रावास आवंटन करना होगा, छात्रावास को चालू करो, पटना विश्वविद्यालय होश में आओ। किसी से कोई मतलब नहीं, छात्र से कोई मतलब नहीं। हम लोग परेशान हैं 1 महीना से। वीसी सर, प्रोक्टर सर, डीन सर 4 बार 8 बार 10 बार राज्यपाल के पास गए, इतना पैसा लगा, दिन भर भूखल प्यासल रहे, कौन देखेगा, कौन देखने वाला है। अंत में हम लोग थक हार करके यहाँ बैठे हैं ताकि हमारा समाधान अब यहीं से होगा। जब तक हमारे छात्रावास खोलेंगे नहीं तो हम लोग कैसे रहेंगे और कैसे पढ़ेंगे। हम लोग को पढ़ने से वंचित किया जाता है यहाँ के वीसी और प्रिंसिपल के द्वारा। हमको बाहर में रूम नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पटना कॉलेज के छात्र हैं, इसलिए रूम नहीं मिलता है। कितने दिनों से भूखे हैं आप पर? 2 दिन से। 2 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल? यहीं पड़े हैं 2 दिन से। पढ़े भी नहीं है? पढ़े भी नहीं है, सुतल है यहीं 2 दिन से, ना खाए ना पिए हैं। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया? कोई रिस्पांस नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं हमने पहुंच से बाहर है, तो पहुंच से बाहर है तो इससे अच्छा यहीं बस। कौन बोल रहा है पहुंच से बाहर? यहाँ के प्रोक्टर, डीन, वीसी सब बोल रहे हैं हमने पहुंच से बाहर है। तो अच्छा। आपके पहुंच से बाहर है तो तब किसके पहुंच में है? जब नोटिस लेके गए, एप्लीकेशन दिए हम प्रिंसिपल सर को, तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि डीएसडब्ल्यू के पास जाओ। डीएसडब्ल्यू के पास जाते हैं तो बोलते हैं ये वाइस चांसलर कर सकते हैं, वीसी सर के पास जाओ। मेरा कहना है कि छात्र संघ जो चुनाव जीती है वो मोमोज और फुचका खा के तो खिलवा करके तो जीत गया है सर। अब एक बार भी देखने नहीं आया है यहाँ। प्रिंसिपल सर एक बार आए हैं, बोले हैं बाबू मेरे प्रोटोकॉल में ही नहीं है ये। अच्छा। हम लोग आपके प्रोटोकॉल में नहीं है तो आप एप्लीकेशन लेकर के फॉरवर्ड कीजिए उनको, फॉरवर्ड कीजिए, तब ना पता चलेगा आपके प्रोटोकॉल में है या ना है। देखिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है बिहार में और पटना यूनिवर्सिटी के गेट पे, प्रिंसिपल चैम्बर के गेट पे कम से कम तकरीबन 20 से 50 छात्र यहाँ पे मौजूद हैं और 3 दिन से धरना दे रहे हैं। धरना देने का वजह है कि इनका छात्रावास बंद कर दिया गया, रहने की सुविधा नहीं है और कहीं भी रह नहीं पा रहे हैं सही से। लगातार 3 दिनों से धरना देने के बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और लगातार ये लोग छात्रावास खोलने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर परीक्षा का समय सर पे है, क्योंकि आप जानते हैं कि फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाती है, मार्च और अप्रैल तक चलती है और इस स्थिति में छात्रावास का बंद होना स्टूडेंट्स के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम जानेंगे इन्हीं छात्रों से कि आखिर इतनी बड़ी क्या समस्या आ गई कि छात्रावास बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद इन लोगों को मजबूरन आज धरना पे बैठना पड़ा। देखिए, आग जलाए हुए हैं, इतनी ठंड है, अगर आग नहीं जलाएंगे तो ठंड भी मार सकती है, ये भी आप समझ सकते हैं। अचानक से ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी कि आप लोग, इतने सारे लोग इतनी ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारा छात्रावास 1 महीना से ऊपर हो गया है, बंद कर दिया गया है, अभी तक खोला नहीं जा रहा है। हम लोग आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं, कितने बार प्रिंसिपल से मिले हैं, राज्यपाल महोदय को भी। प्रिंसिपल साहब बोले कि हमारे अंदर में नहीं आता है, राज्यपाल महोदय को भी हम लोग आवेदन दिए, राज्यपाल महोदय हमारे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यही हमारे मांगे हैं कि हमारा छात्रावास खोला जाए। जब तक हमारे छात्रावास खोलेंगे नहीं तो हम लोग कैसे रहेंगे और कैसे पढ़ेंगे। हम लोग को पढ़ने से वंचित किया जाता है यहाँ के वीसी और प्रिंसिपल के द्वारा। हमको बाहर में रूम नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पटना कॉलेज के छात्र हैं, इसलिए रूम नहीं मिलता है और पढ़ने से वंचित किया जाता है। हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग लॉज जो चलता है, लॉज से मिला हुआ है और पटना विश्वविद्यालय हॉस्टल को बंद करना चाहता है। कुछ दिन पहले हमारे बगल में नूतन छात्रावास है, उनको बंद कर दिया गया था, 19 में ही बंद किया गया है, अभी तक नहीं खोला गया है। उसके जगह पे कुछ अधिक चीज़ बन रही है, अलग चीज़ बन रही है। इसी तरह सब हॉस्टल को बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग हॉस्टल को बंद करने नहीं देंगे। हम गरीब छात्र कहाँ पढ़ेंगे और कहाँ रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारे प्रिंसिपल साहब नहीं वीसी साहब ले रहे हैं, लेकिन उनको लिबा के रखाएंगे क्योंकि हमारे छात्र हैं। मेरा अधिकार है कि हमको छात्रावास मिले और हम पढ़े और हम यहाँ रहे। हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। कौन सा छात्रावास बंद किया गया है? जैक्सन छात्रावास पटना कॉलेज के अंतर्गत 4 छात्रावास आता है, चारों छात्रावास को बंद कर दिया गया है। मतलब सारे बच्चे अभी बाहर इधर उधर भटक रहे होंगे, रोड पे भटक रहे हैं, रैन बसेरा में रह रहे हैं, कोई तो अपने घर से आ रहे हैं, कोई नहीं भी आते हैं। हमारे राज्यपाल महोदय का कहना है कि 75% अटेंडेंस चाहिए। कहाँ से हमारे छात्र लोग देंगे 75%? कॉलेज खुला हुआ है और छात्रावास बंद है। छात्रावास बंद, कॉलेज खुला हुआ है, बिल्कुल कॉलेज, क्लास आना है, क्लास आना है, रहने नहीं दिया जाएगा। रहने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, देखिए, ये लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी करने वाले हैं। इनका कहना है कि अगर छात्रावास नहीं खुलता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। क्या कहेंगे, आखिर क्या वजह रही कि अचानक से छात्रावास को बंद कर दिया गया? देखिए, पटना विश्वविद्यालय का जब मन करता है
तब पटना कॉलेज के छात्रावासों को बंद कर देता है। जब मन करता है तब जब बंद कर देता है, इसमें कोई रीजन हो या नहीं 6 हो। महीना पहले कैंपस में किसी भी तरह की घटना हुई, कहीं कोई एक पत्थर भी चला के चला जाएगा तो वो हॉस्टल को बंद कर देंगे। इस स्थिति में पटना विश्वविद्यालय चला गया है। कैंपस में किसी भी तरह की घटना हो रही है, चाहे वो हिंसक घटनाएं हो, चाहे विरोध प्रदर्शन हो, तो उसको हल करने की बजाय उसको ठीक कैसे किया जाए, जिनको इस विश्वविद्यालय को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो प्रिंसिपल हैं, वो कुलपति हैं, वो प्रोक्टर हैं, वो डीन है, तो वो ये साफ जाहिर करता है कि आपसे वो समस्याएं नहीं हल हो रही हैं और आप हाथ खड़ा कर दे रहे हैं, आप इस विश्वविद्यालय को चलाने के काबिल नहीं हैं। तो उस और हॉस्टलों की स्थिति को आप देख लीजिए, किसी हॉस्टल में मेस की सुविधा नहीं है, किसी हॉस्टल में लाइब्रेरी नहीं है, किसी हॉस्टल में पीने का पानी नहीं है। एक तो आप हॉस्टल के नाम पर एक कमरा और एक छत दे रहे हैं और वो भी आप छात्रों से छीन ले रहे हैं। सरकार राज्यपाल कह रहे हैं और शिक्षा विभाग कह रहा है कि 75% अटेंडेंस दीजिए, नहीं तो हम आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। तो ये छात्र जो शोषित, दलित, वंचित, गरीब, ग्रामीण परिवेश के जो छात्र हैं, उनके ऊपर चौतरफा हमला है। फीस बढ़ा दी गई, हॉस्टल बंद कर दिया गया, 75% अटेंडेंस भी दीजिए। तो ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये उनको कैंपस से बाहर करने की एक साजिश है। 2020 में यहीं एक और छात्रावास हुआ करता था, नूतन छात्रावास। उस छात्रावास को बंद कर दिया गया बिना किसी कारण के। उस छात्रावास को बंद कर दिया गया, उस छात्रावास को बंद कर दिया गया और अभी जाकर देखिए कि उस पर नई प्रशासनिक भवन बनाया जा रहा है। अच्छा। दरअसल यही ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ये एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं विश्वविद्यालयों में, फीस की बढ़ोतरी कर रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति जो ये लेकर के आ रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो लड़का कैंपस में आ रहा है ग्रामीण परिवेश से, यहाँ कई सारे ऐसे आपको छात्र मिल जाएंगे जो अपने परिवार के, अपने खानदान के फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर के मतलब वो पहले आदमी हैं, जो पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन करने आई है। कितने को पिताजी ग्रेजुएशन किए होंगे, कितनी की माताएं 10वीं की होंगी, यह भी नहीं है। तो ऐसे बच्चे जब विश्वविद्यालय तक पहुंच रहे हैं तो इनको कैसे फिर से बाहर कर दिया जाए। अभी अभी सावित्रीबाई फुले की जयंती गई है, तो जब इनका दम चलता था तो ये लाठी से बाहर करते थे, मार के, गोबर फेंक के। अब ये आपका द्रोणाचार्य है, जो अंगूठा नहीं, वो कलम, कीबोर्ड तक आपका हाथ नहीं जाने देगा। तो इस तरह की परिस्थिति पैदा की जा रही है। अगर कैंपस में कोई घटनाएं हुई तो विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस अपने कैंपस के यहाँ पे है कि नहीं है प्रशासनिक व्यवस्था है पुलिस विश्वविद्यालय में? इसी पटना कॉलेज के भीतर पुलिस की चौकी खुली हुई है, पुलिस यहाँ उपस्थित रहती वो है। लोग क्या करते रहते हैं? वस्तुतः कुछ नहीं करते हैं। अगर वो कुछ नहीं करते हैं तभी तो इस घटनाएं हो रही हैं। तो अब उनकी विफलता को छात्रों के ऊपर मर दिया गया। इनमें किसी का कल एग्जाम है, कोई थर्ड ईयर में है, उसका आने वाला एग्जाम है, किसी को फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, भूखे बैठे हुए हैं। ये स्थिति ला दी है कि छात्र पढ़ाई छोड़ करके, कलम छोड़ करके अपनी बात मानने के लिए भूखे बैठा हुआ जब है। आप लोगों ने राज्यपाल के पास वो आवेदन भेजा तो वो रिजेक्ट कर दिया गया। राज्यपाल महोदय या ढोंग करते हैं कि हम छात्र नेताओं से, छात्रों से हम आसानी से मिल लेते हैं, लेकिन यही छात्र आपके सामने है, लेटर है, लेटर जो पड़ा हुआ है, उस लेटर को दिया गया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मिलने से मना कर दिया। आप जब इतना ही सक्रिय हैं, आप जब इतना ही करना चाह रहे हैं, तो आप छात्रों से क्यों नहीं मिल रहे हैं? दरअसल आपको करना नहीं है, आपको विश्वविद्यालयों में निजी एजेंसियों से टेंडर ठिका देखना है, शिक्षकों की, कुलपतियों की 3 करोड़ में बहाली करनी है। इसी विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति से विश्वविद्यालय चल रहा है, इसका कौन जवाब देगा? आप तो हॉस्टल बंद कर दिए, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि प्रभारी कुलपति है, रोज कुलपति नहीं बैठ रहा है, शिक्षकों के पोस्ट खाली है, इसका जवाब कौन देगा? तो वो अपने जवाबों से भाग रहे हैं और छात्रों के ऊपर सारा दोष मढ़ दिए हैं। तो इसके खिलाफ लड़ाई है, कैंपस को बचाने की अब ये लड़ाई है। दरअसल ये लड़ाई आसान लड़ाई, जो छात्र बैठे हुए हैं, आप इसको नॉर्मल लड़ाई मत समझिए। यह लड़ाई अब इस विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय के छात्रावासों को, उस समाज के, उस वंचित तबके के लिए बचाने की लड़ाई है, बचाने की लड़ाई है। तो उस बचाने की लड़ाई में लोग बैठे हुए हैं। तो ये आसान लड़ाई नहीं हुई, ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये आप लोग जब तक नहीं सही होगा बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये लड़ाई भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। इस भूख हड़ताल में आपको मानना होगा, हॉस्टल का ताला खोलना होगा, और ताला खोलने के बाद हॉस्टलों के भीतर की जो सुविधाएं हैं उसको भी बेहतर करनी होगी। यह एक लड़ाई, अब लंबी लड़ाई चलेगी। चलिए, तो देखिए पूरी समस्या क्या थी अब तक आप समझ चुके होंगे। तो ये है महानुभाव पटना यूनिवर्सिटी का हाल, जहां बच्चे ठंड में भी यहाँ पे बैठने को मजबूर हैं, बिना खाए बिना पिए। पिछले कई दिनों से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और हॉस्टल तकरीबन पिछले 1 महीने से बंद कर दिया गया है।
अब हम बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। केंद्र सरकार ये चाहती ही नहीं है कि हमारे भारत देश के लोग शिक्षित हो। वो इसलिए तो आने वाले अभी तो 18% जीएसटी शिक्षा पे लगा दिए, जो जीवन में कभी नहीं हुआ था, इतिहास में कभी नहीं हुआ था, जो इतिहास इन्होंने लिख दिया। अब आप कहिएगा कि है बिहार में ये पटना यूनिवर्सिटी और हम केंद्र सरकार को क्यों बोल रहे हैं, तो आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी राज्यपाल के अंतर्गत आता है, जो केंद्र सरकार के अंदर आता है। राज्यपाल महोदय कहते हैं कि हम शिक्षा को लेकर जागरूक हैं। कितने जागरूक हैं वो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा। वो भैया बता रहे थे कि क्या कुछ समस्याएं इस पटना यूनिवर्सिटी में है। बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी इसको कहा जाता है पटना यूनिवर्सिटी। बच्चे इस उम्मीद से छोटे छोटे गांव और कस्बों से चलकर आते हैं कि शायद वहां जाएंगे तो हमारा भविष्य बेहतर हो जाएगा, लेकिन इनका भविष्य कितना बेहतर हो रहा है ये आपकी आंखों के सामने है कि कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। कितने दिनों से यहाँ पे हैं? मैम 2 दिन से बैठे हुए हैं, अनिश्चित भूख हड़ताल पे हम लोग। बिहार के किस जिले से आते हैं? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। कितना किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ से सीतामढ़ी? यहाँ से 150 किलोमीटर है मैम। 150 किलोमीटर। 2 दिन से यहाँ पे बैठे, रहने के लिए रूम नहीं है आप लोगों के जी, पास? एग्जाम चल रहा है मैम। 10 तारीख को फर्स्ट एग्जाम था, उसके बाद 12 को था जिसको कैंसिल करके 23 को कर दिया गया। इसके बाद हम लोग का 16 को एग्जाम है। तो इस बीच में 150 किलोमीटर इतना ठंडा में आना जाना डेली संभव नहीं हो पाता है मैम। तो हम लोग 1-2 दिन तक किसी के रूम पे ठहर लेंगे और किसी के, हम लोग एक स्टूडेंट है मैम, तो हम लोग को लिमिट में पैसा मिलता है, तो किसी के रूम पे भी ठहरना उचित नहीं लगता है कि किसी के रूम पे जाके रहे। और इसमें हम लोग छात्रावास को आवंटन करवाए थे। तो छात्रावास में मैम ऐसा हो गया है ना कि जो पिछले हमारे तरुण कुमार सिन्हा थे प्रिंसिपल, जो कि संप्रदाय के नाम पे इस किसी भी छोटा झगड़ा को संप्रदाय धर्मवाद करके कुलपति को बोल देते थे कि ये झगड़ा धर्मवाद का हो गया। तो कुलपति का आदेश आ जाता था कि हॉस्टल को सीज कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, और ये ऐसे करके हम लोग का हॉस्टल खाली करना पड़ जाता था। हाल में अच्छा, ये लोग भूखे हैं। देखिए, ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। जितने भी ये स्टूडेंट्स आपको दिख रहे होंगे, जरा सा भैया साइड होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पे हैं। लगातार 3-4 दिनों से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, और उसके बाद इनकी क्या स्थिति होगी, क्या यह परीक्षा दे पाएंगे, क्या यह सही से पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे, ये भी बहुत मुश्किल है कह पाना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है। कितने दिनों से भूखे हैं आप? 2 दिन से। 2 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल? यहीं पढ़े हैं 2 दिन से। पढ़े भी नहीं है? पढ़े भी नहीं है, सुतल है यहीं 2 दिन से, ना खाए ना पिए हैं। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया? कोई रिस्पांस नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं हमने पहुंच से बाहर है, तो पहुंच से बाहर है तो इससे अच्छा यहीं बस। कौन बोल रहा है पहुंच से बाहर? यहाँ के प्रोक्टर, डीन, वीसी सब बोल रहे हैं हमने पहुंच से बाहर है। तो आपके पहुंच से बाहर है तो तब किसके पहुंच में है? तो हम लोग तो आप ही को जानते हैं, हम लोग आपको गार्जियन मानते तो आपको बोलेंगे ना। हमको दिक्कत हो तो हम कहाँ जाएंगे बोलने के लिए? ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। दर भटकने से अच्छा है यहीं बस खत्म हो जाए। तो देखिए, ये स्थिति है पटना यूनिवर्सिटी की, और एक नहीं तकरीबन 3, 4, 5, 8, 10 बच्चे हैं जो भूख हड़ताल पे पड़े हुए हैं 3 दिनों से, और कह रहे हैं कि जब तक हमारा हॉस्टल नहीं खुलेगा हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा इंद्रजीत कुमार। किस चीज़ का, कौन से क्लास में है आप अभी? BA फर्स्ट सेमेस्टर में है। फर्स्ट सेमेस्टर में है। हाँ। तो अभी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? हाँ, हम किस उम्मीद से आप पटना यूनिवर्सिटी आए थे? कहाँ घर हुआ आपका? मेरा हुआ जमुई डिस्ट्रिक्ट। जमुई से आप आए हैं? हाँ। जमुई से ये भाई साहब आए हैं, और आपको बता दें कि जमुई के सांसद वर्तमान में चिराग पासवान है, जो संसद भवन में बैठते हैं, जो बड़ा चिल्ला के संसद भवन में बताते हैं कि हम जमीनी आवाज को उठाते हैं। तो चिराग पासवान जी, जरा ये भी जमीनी आवाज का उठा दीजिएगा कि आपके क्षेत्र से आए हुए ये बच्चा जो है पटना यूनिवर्सिटी में 3 दिन से भूखे पड़े हुए, 3 दिन से भूखे हैं यहाँ पे। हाँ, 3 दिन से भूखे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आप हैं? हाँ। आपका भी एग्जाम पेपर वगैरह चल रहा है क्या? हाँ, एग्जाम अभी एक ही एग्जाम हुआ है। एक एग्जाम हुआ है। आने वाला कौन सा एग्जाम कब है? मेरा MDC का एग्जाम हिस्ट्री है। हिस्ट्री 16 को है। 16 को है। तो कैसे दे पाएंगे ऐसे भूखे रहेंगे तो एग्जाम वगैरह? हॉस्टल खुलेगा नहीं तो यहीं पे दम तोड़ देंगे, और क्या। क्या कहना चाहेंगे राज्यपाल महोदय से? और आपके जो महानुभाव सांसद जी हैं वो कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र के लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं। कितना ख्याल रख रहे हैं? यहाँ तो दिख ही रहा है ना, यहाँ पे दिख ही रहा है ना कितना ख्याल रखते हैं। हम लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई तो देखने तक भी नहीं आया है अभी तक।
कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं आया देखने के लिए, बिहार से जुड़ा कोई मंत्री नहीं, केंद्र से जुड़ा कोई मंत्री? कोई भी मंत्री नहीं आया। कोई भी नहीं। चलिए, तो देखिए अब तक बिहार से लेकर केंद्र सरकार तक कोई भी मंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और कोई भी लोग ये जानना जरूरी नहीं समझे हैं कि आखिर जो छात्र हैं वो इतने दिनों से क्यों यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आखिर इनकी क्या मांगे हैं, क्या कुछ मांग है, जरा एक बार बताइएगा डिटेल्स में। मेरा मांग है कि हमारा हॉस्टल खोल दिया जाए। हमारा हॉस्टल का इससे पहले कुछ दिन पहले 1 महीना से हॉस्टल बंद है। हॉस्टल बंद होने का रीज़न ये है कि हमारा लड़ाई हुआ था 2 हॉस्टलों के बीच। अच्छा। जिस लड़ाई में हमारे हॉस्टल का कोई भी योगदान नहीं था, फिर भी हमारे हॉस्टल को बंद कर दिया गया। अच्छा। और बताया जा रहा है कि हम लोग जब नोटिस लेके गए, एप्लीकेशन दिए हम प्रिंसिपल सर को, तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि DSW के पास जाओ। DSW के पास जाते हैं तो बोलते हैं ये वाइस चांसलर कर सकते हैं, VC सर के पास जाओ। VC सर के पास जाते हैं, वहाँ एप्लीकेशन देते हैं तो वो बोल देते हैं कि राज्यपाल का ऑर्डर है, हम क्या कर सकते हैं, जाओ राज्यपाल से पूछो। राज्यपाल के पास गए, 2-2 दिन ले गए, लेटर पैड पे जो है एप्लीकेशन दिए, जो सर हम लोग से मिलना है, हम लोग से बात कर, आपसे हम लोग को बात करना है, तो सर डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए, हम लोग से मिलने तक के लिए तैयार नहीं है। ये सभी सोच लिए हैं, सब एकजुट होकर सोच लिए हैं कि पटना कॉलेज के हॉस्टलों को बंद कर दिया जाए। ये ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, इसीलिए हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अभी 2 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए, अब 2 दिन से कुछ भी खाए नहीं है, ना पिए हैं। जब तक हमारा हॉस्टल नहीं खोलेगा तब तक हम लोग जो है यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे जो हो जाए। चलिए, तो पूरी कहानी अब तक आप समझ चुके होंगे। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, लगातार 2 से 3 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि अगर हमारा हॉस्टल नहीं खुलता है तो इसी प्रकार लगातार हम धरना पे बैठे रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। वैसे भी हमारी पढ़ाई बाधित हो ही रही है, हमारा एग्जाम चल रहा है, एक पेपर हो चुका है, दूसरा एग्जाम की तैयारी हम कैसे करेंगे क्योंकि छात्रावास बंद है। क्या कहेंगे भैया? मेरा कहना है कि छात्र संघ जो चुनाव जीती है वो मोमोज और फुचका खा के तो खिलवा करके तो जीत गया है सब, और एक बार भी देखने नहीं आया है यहाँ पर। आप छात्र संघ का अध्यक्ष भी नहीं आया है? छात्र संघ का अध्यक्ष क्या कोई नहीं आया है? कोई आके बता दे कि हम आए हैं तो कहे मेरे सामने। कोई नहीं आया? कोई नहीं, सब फुचका मोमो PWC में खिला खिला के सबके जितवा दी और इधर अथी कर रहा है, सब इधर उधर निठल्ला घूम रहा है चारों तरफ, जूतों मुटो ढीले चलता है चारों तरफ। कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, छात्र से कोई मतलब नहीं है। हम लोग परेशान है 1 महीना से। VC सर, प्रोक्टर सर, डीन सर 4 बार 8 बार 10 बार राज्यपाल के पास गए, इतना पे इतना पैसा लगा, दिन भर भूखल प्यासल रहे, कौन देखेगा, कौन देखने वाला है? अंत में हम लोग थक हार करके यहाँ बैठे हैं ताकि हमारा समाधान अब यहीं से होगा। हम समझ गए कि कहीं से नहीं होने वाला, अब यहीं से होगा हमारा समाधान। प्रिंसिपल सर आज लगातार आ रहे हैं कि नहीं? प्रिंसिपल सर एक बार आए हैं, बोले हैं बाबू मेरे प्रोटोकॉल में ही नहीं है ये। अच्छा। हम लोग आपके प्रोटोकॉल में नहीं है तो आप एप्लीकेशन लेकर के फॉरवर्ड कीजिए, उनको फॉरवर्ड कीजिए, तब ना पता चलेगा आपके प्रोटोकॉल में है या ना है। कुछ भी नहीं, ना राज्यपाल से नोटिस आया है कि छात्रावासों को बंद किया जाए, तो VC सर कहते हैं कि राज्यपाल से राज्यपाल बोले हैं कि छात्रावासों को बंद किया जाए। फुचका मोमोज खा के कौन जितवाया था उनको? आप ही लोग ना? हम लोग फुचका मोमोज पर आपको लगते हैं? छात्रावास के लड़का फुचका मोमोज पर कौन था? फुचका मोमोज खा सब लड़की लोग उधर PWC वाली खा के सब अथी कर दी है। चलिए, मतलब कुछ लोग हैं, आधी से अधिक लोग हैं जो उसमें सम्मिलित थे उनको जिताने में। सब बिरयानी खाई है, खूब खाई है बिरयानी। अब बिरयानी वो लोग खाई है, सजा हम लोग भुगतते हैं। उन लोग के तो कोई मतलब ही नहीं रहता है यूनिवर्सिटी से। तो उन लोग का हॉस्टल है, खुला हुआ है? उन लोग का खुला लड़की लोग का तो उधर प्राइवेट हॉस्टल है, सब अमीर घर के बाप बेटी है, तो सब क्या उसके क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम तो हम लोग को ना है जी। चलिए, तो देखिए ये स्थिति है पूरे पटना यूनिवर्सिटी की। इनफैक्ट यहाँ के जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं जिनको जिताया गया था इस उम्मीद से कि हमारी बातों को ऊपर ले जाने का काम करेंगे और जब हमारी समस्याएं आएंगी तब वो हमारे साथ खड़े मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। प्रिंसिपल से लेकर VC से लेकर राज्यपाल से लेकर यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी एक दूसरे पे थोपने का काम कर रहे हैं और इन लोगों का आवेदन भी रिजेक्ट कर दिया गया है। अंत में हार कर थक कर ये छात्र जो है यहाँ पे प्रिंसिपल चेंबर के बाहर धरने पे बैठ चुके हैं और अनिश्चितकालीन भूख धरना पे ये बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी की जाएगी तो हम इसी प्रकार धरना पे बैठे रहेंगे। छात्रावास आवंटन करना होगा। छात्रावास को चालू करो। पटना विश्वविद्यालय होश में आओ। पटना विश्वविद्यालय VC होश में आओ। पटना
विश्वविद्यालय बीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजभवन चुप्पी तोड़ो